जो CEO स्टॉक एक्सचेंज है फारूक तलवारी साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा एक टारगेट जो है वो शेयर किया कि जी आज हमारे पास इन्वेस्टर्स अगर 3 लाख हैं, 4 लाख हैं, तो हम इसको बढ़ा के 25 लाख पर लेकर जाएं। लेकिन इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टर बेस भी बढ़े, प्रोडक्ट भी ऐड हो। जी बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग सानी साहब, और आप बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और बड़ी अच्छी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक के लिए, एंड आई कमेंड यू फॉर दैट। तो सर माय कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, सेकेंडली आपने कहा कि जी क्या आइडिया, देखिए जी बात ये है कि आपको पता है पाकिस्तान जो है उन कंट्रीज में से है जो कि जिनको बहुत नुकसान हुआ है इस माहौलियाती आलूदगी से, और उसमें बहुत सारे एरियाज हैं, पोल्यूशन है उसके अंदर, उसमें साफ पानी का इशू है, उसमें बिजली किस तौर तरीकों से बनानी चाहिए ताकि माहौल में जो असर ना पड़े। बहुत सारे एरियाज हैं जो पाकिस्तान हिट हुआ है। उसके बाद आपने देखा कि 2022 का जो सैलाब था उसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, और वो एक तो सीजनल भी नहीं थी बारिशें, और बहुत ज़्यादा बारिशें हुई तो सैलाब आया। और उसके बाद आपको पता है कि हमारे यहाँ 1/3 हिस्सा जो हमारी आबादी है उसको जो है नुकसान हुआ, उसमें बच्चे, बूढ़े, माएँ, उसमें सबके जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ। तकरीबन $30 अरब का नुकसान हुआ है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। तो एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की इकोनॉमी का, ह्यूमन का और सोशल साइड का जो है ना वो अफेक्ट हुआ है। तो इसको सामने मद्देनजर रखते हुए उसके साथ साथ आप ये देखें कि दुनिया भर में जो भी जितनी पोल्यूशन होती है पाकिस्तान उससे अफेक्ट होता है, बल्कि ना सिर्फ अफेक्ट होता है एनवायरमेंटली बल्कि फाइनेंशियली भी। और जो वो बड़े ममालिक दुनिया के जो कि इस तरह की कार्बन कंटेंट जो है वो क्रिएट करते हैं या माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनते हैं, पाकिस्तान इसमें 1% भी ऐड नहीं करता, बल्कि रेसिपिएंट है बहुत बड़ा। तो उसके सिलसिले में एक एफर्ट शुरू हुई, और आपने देखा कि वर्ल्ड बैंक भी यहाँ से डेलीगेशन दिया एक आध साल 1.5 साल पहले, और उसके बाद वर्ल्ड बैंक की तरफ से और वहाँ पे जितने डोनर्स थे उन सब ने प्लेजेस दी कि जी हम वो सारे कैपिटल जो है वो देते हैं, सरमाया देते हैं इस मुल्क को, प्लेज करते हैं, यानी कि वादा करते हैं कि हम इस मुल्क को देंगे, और वो अपने इस माहौलियाती आलूदगी को जो है दूर करने में जो है वो काम करें। तो ये उस सिलसिले की एक कड़ी है कि इसमें एफर्ट शुरू हुई और कुछ पैसे आए, कुछ नहीं आए, डेफिनेटली प्लेजेस होती हैं, उसमें से कुछ हिस्सा मिलता है, कुछ नहीं मिलता। तो फिर IMF के साथ बात शुरू की गई। मैं बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पता चले कि जो हमने इनिशिएटिव लिया है इसका एक बैकग्राउंड है, और उसके बाद IMF ने जो है 1 साल की एफर्ट के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, डिफरेंट इदारों की, पाकिस्तान की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की कलेक्टिव एफर्ट के बाद जो है IMF ने भी उसका जो रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी का जो फंड होता है उसमें से $1.3 अरब की जो है अप्रूवल जो है वो स्टाफ लेवल में दे दी है, और वो बोर्ड अभी जब होगा, इनका बोर्ड मेरे ख्याल में मई में एक्सपेक्टेड है, तो उस वक्त जो है इसकी अप्रूवल होगी बोर्ड के थ्रू। तो $1300 मिलियन वो तकरीबन $1 अरब 3 करोड़ डॉलर वो हो गया। और फिर उसके साथ साथ ये हमने अपने इनिशिएटिव दिए कि हम लोकल मार्केट में 3 चीजों का ख्याल करें जब भी हम कैपिटल या सरमाया किसी से लें, और इन प्रोजेक्ट्स में लगाएं जिसमें 3 फायदे हों। इसमें जो है आपके यहाँ जो ग्रीन फाइनेंस है, या ये कह लें कि जो साफ तरीके हैं, तौर तरीके हैं इकोनॉमी चलाने के, इसके अंदर एक तरीका ये है कि जो बिजली बनाई जाए वो भी उन रिसोर्सेज से बनाई जाए जो कि क्लीन हो, साफ हो, और उससे किसी तरह से माहौलियाती आलूदगी का जो है वो उसका बायस ना बने। उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, प्रोजेक्ट भी अच्छे लगे, और साथ साथ जो सरमायाकार हैं उनको एक अच्छा रिटर्न भी मिले, सेविंग्स भी प्रमोट हो। इस सिलसिले में हमने पहला ग्रीन सुकूक लॉन्च किया। कल हमने उसमें एक सेरेमनी की, एंड थैंक्स टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उन्होंने हमें जो है मौका दिया कि हम आके उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू सारे इन्वेस्टर्स से मिले हैं, और हम इसमें ESG आपको पता होगा एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस की 3 चीजों का ख्याल रखा जाता है। फिर हमने इसमें इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट भी एस्पेक्ट रखा है कि एथिकल फाइनेंस भी है, और हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सके, और सेविंग्स भी है। तो ये जी सारा एक बैकग्राउंड था और फ्रेमवर्क है, और ये सारी एक ऑफरिंग है जो हम करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली इसमें पार्टिसिपेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं काफी ज्यादा होगी, और इस तरह की सीरीज ऑफ हम जो है वो सुकूक करेंगे, और इस तरह की सरमायाकारी जो है हम कोशिश करेंगे अट्रैक्ट हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से।
تو خرم صاحب وی ہوپ یہ انیشیٹو ضرور کامیاب ہوگا اور ہم اس کے لیے دعا گو بھی ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو لسٹنگ بیس ہے اس کو بڑھانے کے لیے یو ہیو اے تھاٹ آن اٹ, یو ہیو اے پلان؟ جی بالکل, اس سلسلے میں تینوں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں بڑے, منسٹری آف فائنانس ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, اور ساتھ میں سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے, اور چوتھا آف کورس اسٹیک ہولڈر کہہ لیں یا ایک پارٹنر کہہ لیں وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے. ہم سب مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں. کل جو سی ای او اسٹاک ایکسچینج ہے فاروق تلواری صاحب, انہوں نے بڑا اچھا ایک ٹارگیٹ جو ہے وہ شیئر کیا کہ جی آج ہمارے پاس انویسٹرز اگر 3 لاکھ ہیں, 4 لاکھ ہیں, تو ہم اس کو بڑھا کے 25 لاکھ پر لے کر جائیں, اور یہ ہم بہت جلدی اچیو کریں. اور یہ اچیویبل ہے. اس کو کیسے کرنا ہے, اس میں پروڈکٹ ہم نے ڈیولپ کرنی ہے, اس میں آسان کرنا ہے اکاؤنٹ کھولنا, چاہے وہ بینکنگ سسٹم ہو, بروکریج ہو, اور اکراس پوری ویلیو چین ہے اس کو ہم آسان کریں تاکہ ایک عام آدمی یا ینگسٹر ہمارا جو انویسٹر ہے وہ اسے آسانی ہو ٹریڈ کرنے میں, پروڈکٹ میں انویسٹ کرنے میں, اور جو فلو ہے کیپٹل کا وہ آسان ہے. یہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے اس میں ڈیولپرز. اور بڑی اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ پچھلے 1 سال میں آپ کو پتا ہے کچھ 52-53 ہزار نیا انویسٹر ایڈ ہوا ہے, جو کہ پہلے شاید نہیں ہوا پچھلے 1 سال. ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اس پہ ہمیں ڈبل ڈاؤن کرنا ہے اور اس ایفرٹ کو آگے لے کے چلنا ہے تاکہ ہم اس کو بلڈ کریں. ہمارے دیکھیے بہت روم ہے, ہماری مارکیٹ جس وقت یہاں سے 10 ٹائمز 10x ہونی چاہیے, جو ہمیں کرنی چاہیے. اس میں انویسٹر بیس ہماری یہاں سے 10x ہونی چاہیے, صرف 5x تو ہونی چاہیے جتنا ہم کھڑے ہیں. اگر آپ ریجنل ایوریجز دیکھ لیں ثانی صاحب, آپ کو پتا ہے ہم باہر بیٹھ کے یہ بات کرتے تھے تو ہم جو ہے اس طرف ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ سارے کام وہ ہوں جو کہ بڑے بیسک ہیں اور بڑے ہونے چاہیے, اور بس سم ہاؤ نہیں ہو پائے. لیکن انشاءاللہ یہاں سے ہم لوگ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ انویسٹر بیس بھی بڑھے, پروڈکٹ بھی ایڈ ہو, اور ساتھ ساتھ جو ہے ہماری جس طرح کی پروڈکٹ ہیں جیسے گرین سکوک ہے یا جو بھی آئی پی اوز ہیں, کمپنیاں آئیں لسٹ کریں. ٹیکسیشن کو ہم کم کرنے کی کوشش کریں گے, انرجی پرائسز کو ہم نے کم کرنے کی کوشش کی ہے, انٹرسٹ کاسٹ نیچے آئیے. آئی تھنک اوور آل انوائرمنٹ بہتر ہونا چاہیے جس سے آپ کی انویسٹمنٹ بڑھے. اور دیکھیں اب جب پورا پروسیس لسٹنگ کا آٹومیٹ ہو گیا ہے, ہیومن انٹریکشن فری ہو گیا ہے, بینکوں کو بھی ایس ای سی چیئرمین نے کہا وہ اجازت دینے جا رہے ہیں ٹو ایکٹ ایز اے سی ٹی آئی. یو سی اے لاٹ آف ہیپننگس ایٹ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ. جی بالکل, دیکھیں یہی ہے, ایکو سسٹم کو بہتر کرنا ہے اور کمپٹیشن کریٹ کرنا ہے تاکہ الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ کنزیومر کو ہو, انویسٹر کو ہو اور سیور کو ہو, تاکہ جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن مل سکے اور آپ کو سرمایہ کاری آپ کے پاس آ سکے. اور دوسری بات یہ کہ اس کو صحیح استعمال بھی کرنا ہے سرمایہ کاری کا, تاکہ ایک ریٹرن کا ایک فریم ورک کریٹ ہو سکے, ایک پورا ایک لوپ کریٹ ہو سکے جس میں انویسٹر پیسہ لگائے. اور گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہوں چاہے پرائیویٹ سیکٹر پروجیکٹس ہوں, میں تو پرائیورٹی دیتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر پروجیکٹس کو. یہ گرین سکول جو ہے ایک انیشیشن ہے, انیشیٹو ہے, اور اس کے بعد میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سارے اس طرح کے پروجیکٹس آئیں گے, چاہے وہ ایسیٹ مینجمنٹ کمپنیاں لے کر آئیں, چاہے وہ ایڈوائزرس لے کر آئیں, چاہے وہ انویسٹرز خود لے کر آئیں, یا وہ کمپنیاں لے کر آئیں. میرے خیال میں ایک بڑی ہے شروعات ہے, اس پہ بلڈ کرنا جو ہے وہ میرے خیال میں پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہوگا, رسپانسبلٹی ہوگی تو آگے لے کے چلیں. اچھا خرم صاحب, چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ہم چاہیں گے کہ جو پریزنٹ سچویشن آف ٹینشن ہے آن دا بارڈرز, انویسٹرز کو اگر آپ کوئی گائیڈنس میسج دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاصل ہے. دیکھیے میرے خیال میں تو ہمیں سب کے ساتھ ریلیشن اچھے رکھنے ہیں, ٹریڈ اچھا رکھنا ہے. پورے جو ہے اس خطے میں سب سے زیادہ امن کا پیغام پاکستان نے دیا بھی ہے اور پاکستان دیتا بھی ہے. اور ہماری طرف سے جو دیکھیں ہم اپنی اکانومی کو جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں بہتر ہوتی رہے, اور الحمدللہ پچھلے 1-1.5 سال میں آپ کو نظر بھی آیا ہے ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہوا. آگے ہم گروتھ کی بات کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو دیکھیں ہم تو پازیٹیو ہیں. ہم تو چاہتے ہیں ہم بات کریں, آگے چلیں, ٹریڈ کریں آپس میں, اور آپس میں جو ہے اس پورے خطے کو سارے جو لوگ رہتے ہیں جن کنٹریز میں آل اکراس دا بورڈ, ان سب کو فائدہ ہو. اس میں یہی ہے کہ مل کے اور اچھا کام کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ دن بلیم گیم کریں اور جو ہے اس خطے میں ڈی اسٹیبلائزیشن کی بات کریں. ہم تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے سیکورٹی میں بہتری کی بات کی, اور ہم نے یہی کہا ہے کہ ہم تو سب سے زیادہ افیکٹیو میں تھے. تو ہمیں تو جو ہے وہ اپنا گھر بھی سیدھا کرنا ہے, اور ہم کر بھی رہے ہیں. اور دوسرا یہ ریجن میں بھی ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ امن کی بات کی, اور ہم ہمیشہ کرتے رہیں گے. میرے خیال میں ہمیں جو ہے وہ سب سے زیادہ امن ہوگا تو آپ کی ٹریڈ بھی ہوگی, انویسٹمنٹ بھی ہوگی, ایکسچینجز بھی ہوں گی. اور ہمارا پیغام یہی ہے کہ جی ہم امن کا پیغام لے کر آئیں اور ہمیشہ لے کے چلیں.
थैंक यू वेरी मच। खुर्रम शहजाद, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे खुर्रम शहजाद, जो कि SAPM टू प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन द फाइनेंस एंड द कैपिटल मार्केट। उनका वसी तजर्बा है, कैपिटल मार्केट में उन्होंने काम भी किया है, हैंड्स ऑन नॉलेज भी है। उन्होंने हमें बताया कि कैपिटल मार्केट की सस्टेन डेवलपमेंट के लिए कई फ्रंट्स पर बहुत कुछ हो रहा है। लिस्टिंग के फ्रंट पर रेगुलेटर ने चेंजेस सामने रखी हैं, जिसको मार्केट रिव्यू कर रही है। एंड खुर्रम वाज ऑफ द व्यू कि मार्केट डेवलपमेंट के ऊपर जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और जो रेगुलेटर है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ग्रीन लिस्टिंग के ऊपर ही वाज ऑफ द व्यू कि 1.03 बिलियन की जो कमिटमेंट्स हैं उसको मटेरियलाइज़ करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। और ग्लोबल लीडर से बातचीत भी हो रही है कि पाकिस्तान को जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है, कुछ एस्टिमेट सजेस्ट करते हैं कि ये 30 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का भी है। इसको रिकवर करने के लिए पाकिस्तान क्या कुछ किया जा सकता है, हम अजहद एफर्ट्स जारी हैं। इस सिलसिले में खुर्रम शहजाद वाज ऑफ द ओपिनियन कि लोकल फ्रंट पे भी बहुत कुछ हो सकता था। उसको देखते हुए उन्होंने ग्रीन सुकूक बॉन्ड्स को लिस्ट करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। On the other front, what regulator has done is this कि लिस्टिंग रेगुलेशन में 3 बुनियादी तब्दीलियाँ सजेस्ट की हैं। बहुत सारी हैं क्योंकि बट 3 ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो कि मार्केट में जिन पर बहुत बातचीत हो रही है। पहली तब्दीली ये है कि बैंक को एज ए कंसल्टेंट टू द इशू बनने की इजाज़त प्रपोज़ की गई है। दूसरा प्रपोज़ल ये है कि जो बुक बिल्डिंग का प्रोसेस है उसमें एज ए प्रोप्राइटरी अकाउंट जो म्यूचुअल फंड और बैंक्स हैं वो उसमें बुक बिल्डिंग में बिड्स लगा सकते हैं। इन 3 चीज़ों के ऊपर जो मार्केट का व्यू है वो थोड़ा सा डाइवर्जेंट है। सम पीपल फील कि बैंकों को इस डोमेन में आने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। ब्रोकर्स के बगैर अगर बिड्स लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड और बैंक्स, इसको किसी हद तक ब्रोकर्स कम्युनिटी के कुछ लोग मानने को तैयार हैं, बट सर्टनली जब भी कोई चीज़ नहीं आती है तो उसमें डाइवर्जेंट व्यूज़ होते हैं। टॉकिंग अबाउट द थर्ड एस्पेक्ट दैट वी डिस्कस्ड इन टुडेज प्रोग्राम, दैट वाज द मार्केट के ऊपर फरीद आलम वाज ऑफ द ओपिनियन कि बाज़ार को 165,000 के लेवल तक जाना है। ये जो टीदिंग चैलेंजेस, इश्यूज़ और प्रॉब्लम आते रहते हैं, इनकी जो लाइफ है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड चैलेंजेस होते हैं। 2-4-5 दिनों में बाज़ार ने ठीक हो जाना है और आगे बढ़ना है। हिज ओपिनियन वाज कि सीमेंट है, सिक्लिकल्स हैं, बैंक्स हैं, ENP है, इन सेक्टर्स के स्टॉक्स को देखना चाहिए। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तज्ज़िये का सिलसिला जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।